एक्सपेक्टेशंस पढ़ रहा था दिग्गज ब्रोकरेजेस की, तो वीरू एक चीज बहुत कॉमन है कि इस बार इंफ्रा पे एक एलोकेशन जो है मीनिंगफुली बढ़ा दिया जाएगा। ये हमारे एक्सपर्ट चैनल पे आके बार बार कह भी रहे हैं। और आम तौर पे इलेक्शन ईयर से पहले वाला जब इंफ्रा स्पेंड बढ़ता है तो वो रोड्स और रेलवेज की तरफ पूरी तरह से चैनलाइज होता है। तो इंक्रीमेंटल जो स्पेंड्स आने शायद इन दोनों में, रोड्स और रेलवेज में आते हुए नजर आएंगे। तो शायद ये सब भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अब बस 6-7 ट्रेडिंग सेशन दूर हैं हम, तो शायद बाजार धीरे धीरे कुछ कुछ फैक्टर इन करेंगे। खैर, इस बीच लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज के एमडी और सीईओ अमित चड्ढा साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे, रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएंगे। इस बार का रेवेन्यू मोमेंटम ठंडा, प्लस पूरे साल की गाइडेंस डाउनवर्ड रिवाइज करी, वो सारा डेटा स्क्रीन पर आएगा। चड्ढा साहब, पहला सवाल तो बहुत ऑब्वियस, ये इस पूरे साल की जो गाइडेंस आप लोगों ने कट कर दी है, रिड्यूस कर दी है, उसके पीछे रीजन क्या है? क्या इस क्वार्टर के खराब प्रदर्शन के चलते रिड्यूस हुआ है, या आने वाले Q4 में भी कुछ हेडविंड्स आपको नजर आती हैं? गाइडेंस का पूछ रही हैं, तो मैं ऐसे इसे आंसर करूंगा कि हमारा जो Q3 रहा वो 0.4% सिक्वेंशियल ग्रोथ रहा, थोड़ा सॉफ्ट रहा, क्योंकि प्लांट इंजीनियरिंग में कुछ फर्लोज आए एंड में, जो हमें लेने पड़े, राइट। और बट वो जो काम है वो जनवरी में मूव हो गया और वो काम स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी, राइट। तो उसके चलते हम कह रहे हैं कि हम 15% में आएंगे, एंड इन टर्म्स ऑफ दिस ईयर कांस्टेंट करेंसी में। बट Q4 जो होगा, हमारी ग्रोथ जो रहेगी, दैट विल बी बैक एट Q1 और Q2 लेवल्स। तो हम लोग कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं CY23 एंड बियॉन्ड के लिए। कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। एक क्लाइंट की दिक्कतें थी, Q4 में रिज्यूम होता हुआ तो Q4 में ग्रोथ वापस पटरी पे आ जाएगी। इस बार हुआ क्या था, 2% स्ट्रीट ने ग्रोथ एक्सपेक्ट करी थी और आई केवल वो आपकी स्क्रीन पे 0.4, 0.5, 0.6% के आसपास। वो कांस्टेंट करेंसी, डॉलर रेवेन्यू सब अलग अलग रहते हैं, वो आपकी स्क्रीन पे, तो वो थोड़ा सा म्यूटेड परफॉर्मेंस इस बार आई। अब चड्ढा साहब, हुआ क्या, उस म्यूटेड परफॉर्मेंस के बीच में स्ट्रीट को थोड़ा डर लग गया था। आपने कहा एक क्लाइंट स्पेसिफिक इशू है, लेकिन इस समय अपडेट्स क्या आ रहे हैं? हम सब यूएस के रिसेशन फियर्स की बात कर रहे हैं, हार्ड लैंडिंग होगी, सॉफ्ट लैंडिंग होगी, सबके जहन में 10 तरह की चिंताएं हैं। इस बीच कुछ कंपनीज ने फरलॉज वगैरह की चर्चा छेड़ भी दी कि बढ़ रहे हैं, इश्यूज आ रहे हैं। आपका आकलन क्या है? क्लाइंट स्पेंडिंग को लेकर क्या संकेत मिल रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? ट्रेंड बरकरार रहेगा या इस बार थोड़ी थकावट आनी है? अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर जो है, जिसमें ऑटोमोटिव, ट्रक्स, ऑफ हाईवे और एरोस्पेस है, इसमें सब इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ स्पेंडिंग चल रही है जो हम काम कर रहे हैं। ऑटोनोमस की तरफ स्पेंडिंग चल रही है जहां हम काम कर रहे हैं। और क्योंकि एयर ट्रैवल वापस आ रहा है और हमने भी एम्पैनलमेंट अनाउंस किया है एयरबस के साथ डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग में, हमें उम्मीद है कि ये एरिया का स्पेंड चलता रहेगा CY23 में। हाईटेक में जो है, ISV, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमकॉन में थोड़ा सा दबाव है, एंड देयर इज अ कट इन स्पेंडिंग दैट इज हैपनिंग। आप हम सब पढ़ रहे हैं जो वेरियस कस्टमर्स कर रहे हैं, बट 5G के जो स्पेंड्स हैं वो बरकरार हैं। इनफैक्ट कुछ लोग 6G की बात कर रहे हैं, वाईफाई 6 की बात कर रहे हैं, एंटरप्राइज में रोल आउट की बात कर रहे हैं। सो अगर आप देखिए तो ओवरऑल those spends will overshadow the weakness that you have in the sector. Now, अगर मैं LTTS की बात करूं तो हम लोगों ने 150 रिसोर्सेज नेट हेडकाउंट ऐड किया इस लास्ट क्वार्टर में, और मैं कंफर्म कर रहा हूं कि Q4 में 500 से 700 लोग नेट हेडकाउंट एडिशन होगा हमारी कंपनी में। एट्रिशन कम हो रहा है, 1% कम हुआ है और वो कम होता रहेगा Q4 में भी। और आप Q4 में नेट एड्स 500 to 700 देखेंगे। और हम FY24 के लिए हमने हायरिंग शुरू कर दी है, ऑफर्स देने शुरू कर दिए हैं फ्रेशर्स को, तो वो काम जारी है। वो ओवरऑल आई एम कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक अबाउट CY23। ये कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हमेशा कंफ्यूज करता है हम लोगों को कि आप चिंतित हैं कि उत्साहित हैं। अच्छा, फिर जाते जाते एक सवाल और, वो $1.5 बिलियन के रन रेट्स की बात हो रही थी, कितने कॉन्फिडेंट आप लोग FY25 तक वो टारगेट्स को, उस रन रेट को हासिल करना, पॉसिबिलिटी क्या है? हाँ जी, तो हमने दो चीजें कही थी। हमने ऐसी 3 चीजें कही थी। हमने कहा था $1 बिलियन रन रेट
बाय Q2 Q3 FY23 हमने क्वार्टर में वो अचीव कर लिया कांस्टेंट करेंसी बेसिस पे। right? अगर करेंसी साथ देती तो रिपोर्टेड में आ जाते, नहीं हुआ तो हमने कांस्टेंट करेंसी में अचीव कर लिया। दूसरा हमने गाइडेंस दी थी 18% प्लस ईबिट की, वो हमने 6 क्वार्टर पहले अचीव कर लिया था। तीसरा हमने गाइडेंस दिया था 1.5 बिलियन डॉलर्स रन रेट बाय FY25 एंड आई एम रीकंफर्मिंग दैट विद द स्मार्ट वर्ल्ड एक्विजिशन we are now on our way to deliver 1.5 billion dollars by FY25. ओके, चलिए चड्ढा सर, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, नंबर्स पे बातचीत करने के लिए। वीरू,